आप नौजवान गांधी जाने पहचाने जाने लगे हैं, पूरा आपका जो एक तरह से पहनाव ओढ़ा हुआ पूरा धोती और सब कुछ है, क्या कहेंगे, क्यों ऐसा लगा कि आप पूरा गांधी के शक्ल में, गांधी के पहनाव में आप पूरा रंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए ये पूरी अपनी जवानी, पूरा अपना घर परिवार, पूरा जीवन उन्होंने निछावर कर दिया। अगर उनके लिए त्याग मामूली हो तो बहुत कम मुझे लगता है। और गांधी जी की इस भेष में आने का मेरा सिर्फ एक समझिए कि संयोग ही नहीं या मेरा शौक नहीं, बल्कि मैं भी इसलिए जवानी अपना बिताया हूँ और गांधी के भेष में, क्योंकि हमारे ही शहर में आदमकद पूरे मुंगेर परमंडल में आदमकद प्रतिमा थी, जिसको खंडित कर दिया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा। उनका निर्माण सरकार उदासीन थी। उसके निर्माण के लिए मैं आंदोलन इसी भेष में किया और लगातार 7 वर्षों तक आंदोलन करने के बाद सरकार की नींद जागी। उसके बाद सरकारी स्तर से उनका पुनर्निर्माण कराया गया। उस समय से जो मैं धारण किया हूँ, अपना जॉब, नौकरी, परिवार छोड़ के हमेशा से इसी तरह से भेष में रहता हूँ। इस भेष के वजह से 10 साल तक मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल में मुझे आना जाना बंदिश था। क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमें हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे गांव के लोग सबको चिढ़ाते थे कि भाई मुखाग्नि दे के आए हो क्या। क्योंकि ये जो सादा वस्त्र होता है सनातन धर्म में, बोला जाता है कि जो मुखाग्नि दे के आता है, जो कर्ता होते हैं वही पहनते हैं। तो बड़ा ही इसके वजह से जलालत सहा हूँ, अपमानित सहा हूँ। वो सारे चीज़ों को घुट के पहन के पी के उसके बाद मैं, लेकिन आपने जो भी परेशानियां सहा है, लेकिन मैं हूँ, ये तमाम बिहार के आवाम जनता आपको इज्जत की निगाह से देख रही है। तो कहीं ना कहीं आपने जो तपस्या किया है, आवाम जनता आपको सर आंखों पर बैठा रहा है और इज्जत दे रहा है, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरा इज्जत नहीं है, ये बापू का इज्जत है, ये बापू के भेष का इज्जत है। क्योंकि मैं जानता था कि उनका वस्त्र का इतना महत्व है, क्योंकि उनका वस्त्र का ही कारण है, उन्हीं का लोहा है। जब बरतानिया हुकूमत हमारे देश पर गुलामी जब हुकूमत कर रही थी, तो जब बापू मिलने गए उनके हुक्मरान से, उनके आका से, तो उन्होंने बोला, वही एक शख्स हैं जो नंगे बदन उनसे बात कर सकते थे। उन्होंने बोला कि भाई आप नंगे फकीर की तरह मेरे पास आ गए हो, क्यों आ गए हो, हमारे पास कपड़ा नहीं था। तो सारे सूट बूट वाले व्यक्ति सारे खारिज हो गए और बापू उनके घर में जाके उन्हें जवाब देते हैं। सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। बापू ने जवाब दिया कि सचमुच हमारे देश में कपड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे देश का राशन और कपड़ा तुम चुरा के ले आए, लूट के ले आए। किसी का मादा है सूट बूट वाले लोगों का। उसी तरह से मैं भी रहता हूँ तो बेवाक बोलता हूँ, बेफिक्र होके बोलता हूँ। ये बताइए, गांधी के क्रम भूमि पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा चल रहा है लगातार 17 महीने से, प्रशांत किशोर कर है और बिहार के आवाम उन्हें सर आंखों पर बैठा रही है। आप भी पदयात्रा में शामिल हैं लगातार 17 महीने से। क्या लगता है बिहार में नया निज़ाम कायम होगा और जनता खुशहाल होगा बिहार के और गौरव बढ़ेगा? देखिए, घाव एक ऐसा चीज होता है, अगर कहीं पे आपके जख्म हो जाए तो जख्म को भरने में समय लगता है, लेकिन जब वो जख्म भर जाता है तो देखिएगा, प्रकृति का नियम है कि वो जगह, जो स्थान आप घेरे रखा है आपका जख्म, वो जगह भी भर जाता है और फिर वहाँ पे व्यवस्था आपका सुचारू रूप से आपके शरीर का अंग वही हो जाता है। उसी तरह बिहार की व्यवस्था है। इससे 30-32 वर्षों से पिछली सरकारों ने तबाह किया, लूट दिया, उन्हें बेरोजगार और अपमानित का घुट पीना पड़ा बिहारियों को। इसी के लिए हम लोगों के सर्वमान्य नेता, हर बिहार के एकलौता धरती पुत्र, युग पुरुष, जो सैकड़ों साल के बाद, गांधी के बाद दूसरा अगर कोई पैदा हुए हैं तो प्रशांत किशोर जी हैं। वो शख्स फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जनता जानती है कि ऐसा मसीहा फिर मुझे नसीब नहीं मिलेगा, मुझे नसीब नहीं होगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी की साथ वो सारी जनता साथ में आती है और सहयोग कर रही है और चाहती है कि मेरे बच्चे को, मैं जो दर्द सहा हूँ, मेरे बच्चे जो दूसरे राज्यों में अपमानित होते हैं, वो हमारे दूसरे बच्चे को नसीब ना हो, उसे उबारना चाहती हर माँ बाप का फर्ज है। और वो सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है। बिहार का गौरव लौटेगा, निश्चित लौटेगा, क्योंकि यहाँ की जगत जननी माता, माँ दुर्गा, माँ काली के रूप जो माँ जगत जननी है, माता तैयार हो गई है।
माइनॉरिटी के कौम के लोग तैयार हो गए हैं, वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले, क्योंकि माइनॉरिटी के कौम के लोग भी बहुत सालों से उपेक्षित रहे हैं, समाज से वंचित रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं प्रशांत जी के नज़रों में वो मसीहा नज़र आता है, वो सबसे बड़े योद्धा नज़र आते हैं कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पूरे देश के लिए जो कार्य किया, वही कार्य बिहार के लिए जो उपलब्धि हासिल करवाया, जो सम्मान दिलाया APJ अब्दुल कलाम जी ने। दुनिया भारत में दो ही शख्स पूजे जाते हैं, एक बापू और दूसरा APJ अब्दुल कलाम, और तीसरा मुझे लगता है बिहार में आदरणीय और हम लोगों के सर्वमान्य प्रशांत किशोर जी पूजे जाएंगे। युगों युगों तक इनका नाम अमर रहेगा। बिहार की आधी आबादी महिलाएं जिस तरह से दुआ आशीर्वाद दे रही हैं, तो ऐतिहासिक लम्हा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, निश्चित इसका शुभ संकेत है कि उनके जिस तरह से काली अंधेरी रात होती है तो उसके उजाला के समय जब सुबह होने वाला रहता है तो और घनघोर अंधेरा हो जाता है, तो समझिए कि सवेरा होने वाला है और इसीलिए आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि सवेरा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, बिहार अग्रसर हो रही है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, जन स्वराज के नेतृत्व में और उनके अगुआ प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रही है। इसीलिए महिलाएं आशीर्वाद दे रही है, माइनॉरिटी के लोग साथ आ रहे हैं और इसका नतीजा कुछ चंद सालों में 2025 में देखने को मिलेगा। और सारा भारत जो हम लोगों को पिछड़ा और अपंग और सबसे बेरोजगार और अनपढ़ कह के उपेक्षित कर दिया है, त्याग दिया है, इसके योद्धा, कर्मवीर योद्धा प्रशांत किशोर जी। बिहारी लफ्ज़ बिहार के लोगों को गाली समझा जाता है, वो तो अब नहीं होगा इंशाल्लाह। निश्चित तौर पे बिल्कुल नहीं होगा। और इसी का दर्द प्रशांत किशोर जी के विदेश से खींच के ले आया इस मातृभूमि की सेवा के लिए, और इसी का दर्द हम लोगों को घर से खींच के ले आया। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियों को त्याग के ताखा पर रख के वो इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए किसी लोभ से हम लोग नहीं आए हैं, किसी MP MLA बनने के लिए, मंत्री का ख्वाब देखने के लिए नहीं आए हैं, कि इतिहास सिर्फ इसलिए आए हैं कि इतिहास मुझे धिक्कारे नहीं, हमारे बच्चे को अपमानित न कहे कि जब बिहार सुधरने की ओर अग्रसर था तो तुम बुज़दिल की तरह घर में बैठे हुए थे। इतिहास में नाम दर्ज करने के लिए, अपने आप को अमर करने के लिए मैं आया हूँ। नाम सूर्यावश, लेकिन प्रशांत जी प्यार से और पूरे हमारे जिले के लोग भी और यहाँ पे जन स्वराज के तमाम साथी गांधी जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा वेशभूषा है, व्यवहार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है समर्पण भाव जो बिहार के जनता और ख़ास तौर पर प्रशांत किशोर जो पदयात्रा कर रहे हैं उसमें देख ही रही है, और कहीं न कहीं बिहार की जनता जिस तरह से जद्दोजहद कर रही है बिहार में नया निजाम के लिए, बहरहाल एक बहुत ही खुशहाल लम्हा दिख रहा है आने वाला समय के लिए। देखते रहे जामिया वर्ल्ड।